हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम देखेंगे एज रिलेशन का क्वेश्चन। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 40 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए, पिता और पुत्र, हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र। पिता और पुत्र, ये हमारा क्या वर्तमान। पिता एवं पुत्र की जो वर्तमान आयु एक साथ मिलकर कितनी है? 40 वर्ष। यानी कि टोटल दोनों की कितनी है? टोटल दोनों बैठते हैं हमारे 40 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी? 11 गुनी थी। तो यहां से हम 5 वर्ष पूर्व जाएंगे। 5 ईयर पहले जो पिता की जो आयु थी वो कितनी थी? पुत्र की 11 गुनी। अगर पुत्र 1 खाता तो पिता कितना हो जाएगा? 11 गुना। यानी कि इनका अनुपात क्या बनेगा? 11:1। तो हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो देखो 5 वर्ष बाद हम तभी बता पाएंगे, पहले ये तो पता चल जाए तो वर्तमान में कितने कितने या यहाँ पे कितने कितने वर्ष के दोनों पिता और पुत्र। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हमें दे रखा है कि वर्तमान आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष। कितना दे रखा है? 40 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र से कितने? 11 गुना ज्यादा था। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर मैं 5 वर्ष पहले की बात करें, अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें तो देखो 5 वर्ष जब हम पीछे जाएंगे तो 5 वर्ष पहले पिता, 5 वर्ष पुत्र दोनों, तो 10 वर्ष दोनों की जो टोटल आयु होगी 10 वर्ष हमारी क्या होगी? कम होगी इसमें से। अगर दोनों अब 40 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पिता की कम हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी पुत्र की कम। तो आयु हो कितनी जाएगी? इसमें से जब हम 10 कम करेंगे तो कितनी होगी? 36 वर्ष। कितनी होगी? 36 वर्ष। 5 वर्ष हमने पिता की कम कर दी, पुत्र की 5 वर्ष कम कर दी। यानी 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा? 36 वर्ष होगा। अब देखो 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का 11 गुना था। कितना गुना था? 11 गुना था। तो देखो इनकी आयु की अगर मैं योग की बात करूं, 11 और कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना बनेगा? 3। 3 का गुणा हम यहां पे कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे यहां पे। हमें ये पता चलेगा कि 5 वर्ष पूर्व पिता कितने साल का था, 5 वर्ष पहले पुत्र कितने वर्ष का था। तो देखो 11 थे 33। तो हम कह सकते हैं कि 33 वर्ष का तो यहाँ पे कौन था? पिता। और 3 वर्ष का कौन था? पुत्र था। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब हमें बतानी 5 वर्ष बाद। अब हम 5 वर्ष बाद कहां से काम करेंगे? यहां से करेंगे वर्तमान से। यानी कि यहां से 5 वर्ष बाद बतानी कौन की? पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्र कितने वर्ष का होगा? देखो 5 वर्ष पहले पुत्र 3 साल का है। कितने का? 3 का। तो वर्तमान में कितना होगा? यहां से यहां तक आने में 5 वर्ष बढ़ेंगे। इसके कितने बढ़ेंगे? 5 वर्ष बढ़ेंगे यहां से यहां तक। 3 और 5 कितने हो गए? 8। और यहां से 5 वर्ष बाद बतानी, तो 3 और 5 8 और 5 कितने? यानी 13 वर्ष। यानी कि पुत्र कितने वर्ष का होगा? 13 वर्ष का होगा। जो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर।